ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुख सागर। पहला स्कंद। श्री ब्रह्म परमेश्वर का अवतार धारण करना व वेद व्यास जी का नारद मुनि से 4 श्लोक सुनकर श्रीमद् भागवत बनाना और श्रृंगी ऋषि से राजा परीक्षित को श्राप मिलना, जिससे समृत रूपी कथा का जगत में प्रकट होना। काशी के निवासी माखन लाल हो गोपाल जी की लीला व्यास बानी को जुबानी कहा चाहत हो, विद्या को विचार नहीं, कथा को शुमार नहीं, उर्दू जुबानी कहते ये लाज लावत हो। जाकी कृपा पाई के पहाड़ चढ़े पुंगल और गूंगे वेद बाशी हैं, सोई कृपा नित्य ध्यावत हो। कहे गुणवंत हरि नाम टेढ़ो सुधो भलो, तासो सुनी होए के गुण नेकी ही सराहत हो। गंग यमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीरथ हैं बसत है जहाँ हरि कथा प्रसंग। नारायण गिरा और व्यास मुनि ही प्रणाम, आशा मेरी पूजही सब गुण पूर्ण धाम। गूंग वेद को उचारे पोंग लांग गिर जाए, जासु कृपा बंदो तिन माधव होए सहाय। गुरुपद पंकज हर हृदय धरी सप्त ऋषिन शिरनाय, कहो कथा श्रीमद् भागवत यदुपति होए सहाय। गुणानुवाद गोविंद को काटत सब जंजाल, या तो वाशा भागवत विचरत माखन लाल। पहला अध्याय। श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना वो शौनक आदि को करके श्रीमद् भागवत कथा का पूछना व सुत जी इस करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सुत पुराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह शुकदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी सुना था, उसके थोड़े दिन उपरांत सुत पुराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिवर इकट्ठे हुए थे। और कारण इकट्ठे होने का ऋषिवरों का वहां पर ये था कि उस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसीलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहां नहीं कर सकता था। सो उन ऋषिवरों ने सुत पुराणिक से कहा कि आपने वेद व्यास के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिससे उसका पुण्य हो। तब सुत जी ने उन ऋषिवरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवन पति की ज्योति में समा जाता है, और वह पर ब्रह्मा अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि के सब देवताओं को ज्ञान देते हैं, और जिनकी माया में जगत का सब व्यवहार होता है उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई बुला नहीं सकता। और श्रीमद्भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिनके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है छूटकर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप ध्यान व पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्राप्ति उत्पन्न होती है। कलयुग में केवल एक अमृत रूपी कथा को पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर शुकदेव जी ने यह कथा को जो राजा परीक्षित को सुनाई थी वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का शुकदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। सो सुत पुराणिक शौनकादिक ऋषिवर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है बारंबार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, उसी तरह शुकदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को जो वैकुंठ को सुख देने वाली है बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकाल कर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शौनकादिक ऋषिवरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके तब सुत जी और बड़े आदर भाव से बीच में बैठलाकर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसीलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते उत्तम हो उसे अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, जिससे सुनकर जल्दी हम लोगों की मुक्ति व थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाइए कि जिन परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्यु लोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन लीला की थी, और जब
और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। दूसरा अध्याय, शुकदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना व फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। सुत जी ने जब यह प्रश्न शौनकादिक ऋषिवरों का सुना तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले शुकदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद्भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद्भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं, चित्त लगाकर सुनो। जिस समय शुकदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। वो उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसीलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया ना लपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा तब प्रेमवश होकर उसे फिर लाने के वास्ते पीछे दौड़े और शुकदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि हे बेटे, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर शुकदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित ना जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर शुकदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता ना होकर संसार की गति सदा से इसी तरह पर चली आती है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरती। ये बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय शुकदेव जी वन को चले जाते थे उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थी। उन्होंने शुकदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, उसी तरह नंगी खड़ी रही। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। ये हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, शुकदेव हमारे बेटे को उन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसे आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर उन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के मन का हाल जानकर कहा कि व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और शुकदेव महाराज परमहंस होकर स्त्री व पुरुष में भेद कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा ना करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। ये बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। शुकदेव महाराज ऐसे तरन व तारण महात्मा है। शौनकादिक ऋषिवरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो सुत पुराणिक, हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिवर व मुनीश्वर की कुछ उपमा न कहकर शुकदेव जी के छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब यह बात समझकर ऋषिवरों का मुख मलिन हो गया तब सुत पुराणिक उनसे उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि शुकदेव जी ने वास्ते भवसागर पार उतारने ऋषिवरों व मुनीश्वरों को यह भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसीलिए वह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब ये वचन सुनकर सबको बोध हुआ तब सूत जी ने ऋषिवरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब शुकदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने वास्ते वन में चले गए थे तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। उसका उत्तर ये है कि जब शुकदेव जी ने ऋषिवर और मुनीश्वर से ज्ञान चर्चा किया तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो वही परम धर्म है। इसीलिए शुकदेव ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। यह बात सुनकर शुकदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और दूसरा उपाय इसका नहीं है। ये बात सुनकर शुकदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सुत जी बोले कि जब शुकदेव जी भागवत कथा वेद व्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं भी वहां था।
जो शुकदेव महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे। वह उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और शुकदेव जी को परमहंस व ऋषिवरों के सत्संग से बहुत प्यार था, किंतु उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसीलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मुनीश्वर और ऋषिवर लोग हमारे पास रहेंगे और इस कथा का सदावर्त मैं दूंगा। इतनी कथा सुनाकर सुत जी बोले कि हे ऋषिवर, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्रकट होती है। वह निष्कपट भक्त होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ व तप, पूजा और व्रत, शुभ कर्म करे, उसमें कुछ चाहना ना रखें, तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने के उपरांत परलोक बनता है। वह किसी बात की कामना रखने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर भव सागर पार नहीं उतरता। भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप व दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उन धर्म को करने में बड़ी परिश्रम के बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए इतना दुख उठाना उचित न होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से यह अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह, स्त्री और वह पुत्र, झूठे व्यवहार से विरक्त रखकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगावे। जो कोई मन अपना उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है, उसके हृदय में काम और क्रोध व मोह लोभ का जो मैल जमा है, वह छूटकर उसका मन इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह स्कल करके से लोह में मूर्छा नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने वास्ते पहले ये कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उसकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन व कथा परमेश्वर के सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का पर स्वभाव भी राजसी व तामसी व सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह पर होती है, राजसी व तामसी व सात्विकी। वह शास्त्र में तामस को काष्ठ और राजस को धुआं से व सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धूमर से नहीं प्राप्त होती। इसीलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। संसार में जितना धर्म व यज्ञ व तप, व्रत आदि का है, यह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं, जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। बोलो भागवत महात्म्य की जय।